Assalamu alaikum students. I'm Samra Batul and it's BS Zoology second semester class, and it's the sixth lecture of algebra and trigonometry, and these are the recommended books. Today's topic is sets, set theory, right? Index में है sets, types of sets and operations on sets. तो आज के लेक्चर में हम सेट्स और टाइप्स ऑफ सेट्स को डिस्कस करेंगे. सेट. A set is a well defined collection of objects called the elements or members of the set. ये डेफिनेशन है सेट की. या सेट को ऐसे भी कहा जा सकता है, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट collection of objects, या a collection of well defined and distinct objects. ठीक है. डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, यानी इंडिविजुअल होते हैं एलिमेंट्स इसके. और वेल डिफाइंड के मतलब जैसे अभी एग्जांपल्स आएंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि ये वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट लिखें या वेल डिफाइंड तो लाजमी आप इसकी डेफिनेशन में लिखें. ठीक है. अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और ये जो इसके ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी कलेक्शन होती है, दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और members of the set. A specific set can be defined in two ways. Number one, if there are only a few elements, they can be listed individually by writing them between curly braces, और ये ब्रैकेट्स हैं, एंड प्लेसिंग कोमास इन बिटवीन. फॉर एग्जांपल ये सेट की एग्जांपल है. सेट को करली ब्रैकेट्स के अंदर इसके एलिमेंट्स के दरमियान कोमा डालकर लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5. और किसी भी सेट को इस तरह रिप्रेजेंट करने को हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म. कौन सी फॉर्म? टेबुलर फॉर्म. इसके अलावा सेट को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका भी है. द सेकेंड वे ऑफ राइटिंग सेट इज़ टू यूज़ प्रॉपर्टी दैट डिफाइंस एलिमेंट्स ऑफ द सेट. फॉर एग्जाम्पल एक्स, वेयर एज एक्स इज़ ओड एंड एक्स इज़ लाइज बिटवीन 0 to 100. ठीक है. इसे सेट बिल्डर नोटेशन कहा जाता है. इस तरीके को टू एक्सप्रेस अ सेट, या सेट को लिखने का ये जो तरीका है, इसे सेट बिल्डर नोटेशन कहा जाता है. और इसको पढ़ने का तरीका ये है, ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एक्स, और ये जो लाइन है इसको वेयर एज, सच एज, कुछ भी कहा जा सकता है. एक्स वेयर एज एक्स इज ओड एंड एक्स इज लाइज बिटवीन 0 to 100. If x is an element of set A, it can be written as x belongs to A. ये जो E का साइन है इसके क्या पढ़ते हैं? belongs to A. इसका मतलब ये है कि x जो है सेट A के अंदर मौजूद है. If x is not an element of A, it can be written as x doesn't belong to A. मतलब does not belong to A. ये belongs to का साइन डाल के उसको काट देना है. It means x जो है A का एलिमेंट नहीं है. ठीक. तो आपने डेफिनेशन पढ़ी सेट की. सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके यहाँ पे पढ़े. तीसरा भी तरीका है, वो भी मैं आपको बताती हूँ. थर्ड मेथड भी है. अभी आपने पहला देखा टेबुलर फॉर्म, जिसमें आप के पास अगर कुछ एलिमेंट्स हैं सेट्स के और आप उसे इस तरह से लिख सकते हैं तो इस तरह से रिप्रेजेंट करें. या आप जो है सेट बिल्डर नोटेशन में भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं. अगर सेट के एलिमेंट जो सेट के मेंबर्स हैं उसको एलिमेंट्स या मेंबर्स कहा जाता है, और उसको लिखने का तरीका ये है एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, अगर एक्स ए के अंदर नहीं है. राइट जी. स्टैंडर्ड नोटेशन यूज टू डिफाइन सम सेट्स. सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एन से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. और सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. अच्छा, ये जो लिखने का तरीका है
ये मेथड सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स या सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन ABC या सेट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट्स, ये इसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म टू रिप्रेजेंट अ सेट। ठीक है, यानी 3 वेज में आप किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन। ठीक है, 3 मेथड्स हैं और तीनों आपने डिस्कस कर लिए अच्छी तरह से। अब ये कुछ सेट्स के नाम हैं, मतलब इनके स्पेसिफिक इनके नाम दे दिए ताकि अगर ये जब यहाँ लिखा जाए n तो आपको पता चल जाए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। नेचुरल नंबर्स आपको पता है कौन से हैं? आपका फर्स्ट लेक्चर जो था रियल नंबर्स का, उसमें डिस्कस किए थे हम लोगों ने सेट्स के सारे। जी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन जाते जा रहे हैं, जितने भी ये काउंटिंग नंबर्स हैं इनको हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जी, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं? 0 +-1 +-2, जी हाँ, ये सारे पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को इकट्ठा करके कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट्स को यूजुअली हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे अभी पीछे ए आपने था एक सेट, तो कैपिटल ए से उसको डिनोट किया था। अब यहाँ पर एन है, जी है, क्यू सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स भला कौन से होते हैं? जी, ऐसे नंबर्स जिन्हें p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। राइट, ये डेफिनेशन भी मैंने आपको सच करवाई थी। अगर नहीं भी करवाई तो आपको पता होनी चाहिए। q सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, r सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, c सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और ये सारे सेट्स जो हैं आप पहले पढ़ चुके हैं। अब जो इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ना है वो सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका और उसके ऑपरेशन, उनकी टाइप्स और उन पे ऑपरेशंस कैसे होते हैं और वो किस टाइप के होते हैं, वो डिस्कस करने हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स। सबसेट। If every element of a set A is also an element of set B, we say set A is a subset of set B. A is a subset of B, यानी A का हर एलिमेंट B का भी एलिमेंट हो तो हम कहेंगे A is a subset of B। अब उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, तो B में उतने ही एलिमेंट हो या उससे ज़्यादा एलिमेंट हो, कम तो हो नहीं सकते। ठीक है, तो A इज़ अ सबसेट ऑफ B और B को A का सुपर सेट भी कहा जाता है। A सबसेट है यहाँ पर, छोटा है, और B सुपर सेट है। ऑब्जेक्टिव के लिए बता रही हूँ आप लोगों को कि बी को सुपर सेट भी कहा जाता है। अब एग्जांपल है, एग्जांपल से आपको सबसेट की ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। मसलन जैसे एक सेट ए है, 1 2 3 4 5 6 हैं इसके एलिमेंट्स, और एक सेट है बी, तो उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4। अब बी के सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं, इसके अलावा ए में 2 और एलिमेंट्स भी मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं, देन वी कैन से दैट बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। Equal sets. Two sets A and B are called equal if they have equal numbers and similar types of elements. ठीक है, A and B are equal if they have equal number and similar type of elements. एक तो elements same भी हों और उसके अलावा दोनों में तादाद भी बराबर हो, यानी हर एलिमेंट अगर उसका बराबर है तो हम दो सेट्स को इक्वल सेट्स कहते हैं। या आप इस तरह से भी इसको कह सकते हैं, A इज़ अ सबसेट ऑफ B एंड B इज़ अ सबसेट ऑफ A। दिस इम्प्लाइज दैट A इज़ इक्वल टू B। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ A इज़ इक्वल टू 1 3 4 5 6 और B क्या है 4 1 5 6 3, देन बोथ सेट A एंड B आर इक्वल। आप ये देखें, A और B दो सेट्स हैं जिसमें A और B के एलिमेंट्स तो सारे जो A के एलिमेंट्स हैं वो B में हैं और B के एलिमेंट्स A में हैं, लेकिन इनकी तरतीब डिफरेंट है। इसे कहते हैं ऑर्डर। तो सेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता। सेट के एलिमेंट्स वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होते हैं, लेकिन उसमें ना ऑर्डर मैटर नहीं करता। यानी इस एग्जांपल से क्लियरली आपको पता चल रहा है कि सिर्फ आपने ये देखना है कि ए बी का सबसेट हो और बी ए का, यानी ए के सारे एलिमेंट्स बी में हो और बी के सारे एलिमेंट्स ए में हो, तो हम उन्हें इक्वल सेट्स कहेंगे। उनकी जगह इधर उधर हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एम्प्टी सेट्स। A set which does not contain any element is called as empty set or null or void set, denoted by phi और ये जो blank brackets हैं इनसे।
इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। एम्प्टी सेट कैसा सेट है? जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल ए द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन ज़ीरो। सेट ऑफ होल नंबर्स कौन से हैं? जी हाँ, होल नंबर्स हैं 0 1 2 3 4, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में एक ज़ीरो का एक इजाफा कर देते हैं तो सेट ऑफ होल नंबर्स बन जाते हैं। ज़ीरो से ऑनवर्ड इसको W से डिनोट किया जाता है, कैपिटल W से, सेट ऑफ होल नंबर्स को, ठीक है। और ये इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं होते। तो लेस देन ज़ीरो तो कोई होल नंबर है ही नहीं, इसका मतलब ये एक खाली सेट होगा, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो एम्प्टी ब्रैकेट या फाइस इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियरली देयर इज नो होल नंबर लेस देन ज़ीरो, देयरफॉर इट्स एन एम्प्टी सेट। C, n is equal to x whereas x belongs to n and x is lies between 3 to 4। एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स कैसे हों, x, और x किसको बिलोंग करते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को, एंड x इज लाइज बिटवीन 3 to 4, 3 and 4। 3 और 4 के दरमियान कोई नेचुरल नंबर आता? नहीं। नंबर्स तो इन्फिनिट नंबर्स हैं, हम मुझे पता है कि 3 और 4 के दरमियान है, लेकिन वो रियल नंबर्स हैं, ठीक है। वो रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, रैशनल भी हो सकते हैं, लेकिन वो रियल नंबर्स हैं। तो कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर है काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4, तो 3 के बाद तो 4 आ जाता है, दरमियान में कोई नंबर नहीं आता। तो इसका मतलब ये जो सेट है ये खाली सेट है। तो हम इसे किससे डिनोट करेंगे? फाइव से या एम्प्टी ब्रैकेट से, जो आपका दिल चाहे आपसे उस नोटेशन, वो नोटेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेट ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज लाइज बिटवीन 2 to 3 इज़ अ नेचुरल नंबर। एक्स एक नेचुरल नंबर है और 2 to 3, जैसे ये सी वाली एग्जांपल थी, सेम वही एग्जांपल है। 2 से 3 के दरमियान में तो कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करते जाऊँ, ये देखें, 3 इज़ लेस देन एक्स, ये लेस देन का साइन है, नॉट लेस देन एंड इक्वल टू। अगर लेस देन एंड इक्वल टू आ जाता तो फिर ये सेट खाली नहीं होता। लेस देन एंड इक्वल टू और लेस देन में फ़र्क है। लेस देन का मतलब है कि 3x से छोटा, x जो है, या x इस तरह से आप पढ़ लें, x इज़ ग्रेटर देन 3, तो x जो है वो 3 से बड़ा है, 3 के बराबर नहीं है। लेकिन जब आप इक्वल टू का नीचे साइन एक और लाइन डाल देते हैं तो उसका मतलब है कि x या तो 3 के बराबर है या उससे बड़ा है, तो फिर इसका मतलब 3 भी उसमें शामिल हो जाता है, ठीक है। तो ये ज़रा ध्यान रखिएगा कि ये वाले कौन से सिंबल यूज़ हुई है, लेस देन की या लेस देन एंड इक्वल टू की। क्लियर? Here A is an empty set because there is no natural number between 2 and 3. Let B is equal to x, whereas x is a composite number less than 4. ठीक है, x whereas x is a composite number less than 4. composite number कौन से होता है? जी हाँ, जो प्राइम नंबर नहीं होते वो कंपोजिट नंबर है। और प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है कि ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 पे और इटसेल्फ डिवाइड होता हो, यानी 1 पे और अपने अलावा और किसी नंबर पे जो डिवाइड नहीं होता उसे प्राइम नंबर कहते हैं, और जो डिवाइड हो जाता है उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो x इज़ अ कंपोजिट नंबर लेस देन 4। अब 4 से छोटे नंबर्स कौन से? 0 1 2, सॉरी 1 2 3। 1 भी, 1 तो ना प्राइम है ना कंपोजिट, इसके बारे में बहस चलती है, कोई इसको कह देता है प्राइम, वैसे ही प्राइम नंबर नहीं है। 2 इज़ क्लियरली अ प्राइम नंबर, 3 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर। तो 4 से छोटा तो कोई प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है ही नहीं। तो इसका मतलब B जो है वो एक एम्प्टी सेट है, because there is no composite number less than 4, right? Singleton set. Singleton set is a set containing exactly one element. Example, let B is equal to x whereas x is a even prime number. जी, प्राइम नंबर्स कौन से हैं? अभी आपको बताया प्राइम नंबर्स। और सिर्फ एक नंबर ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम भी है, अदरवाइज जितने भी प्राइम नंबर्स हैं ना वो सारे ऑड हैं।
अब प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? प्राइम नंबर्स वन वन तो नहीं है, वन के बारे में बताया कि वो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। तो टू इज़ अ प्राइम नंबर। उसके अलावा 3, 4 नहीं है। 5 इज़ अ प्राइम नंबर और वो ओड है। 7 ओड भी है और प्राइम भी है। 9 नहीं है प्राइम नंबर, हालांकि वो ओड है, तो सारे ओड नंबर प्राइम नंबर नहीं, ये भी पता चल गया। लेकिन आप देखिएगा कि आप जब ढूंढेंगे तो कोई भी आपको प्राइम नंबर 2 के अलावा नहीं मिलेगा, क्योंकि सॉरी कोई भी इवन और प्राइम 2 के अलावा नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी इवन नंबर्स हैं वो 2 पे तो डिवाइड हो ही जाते हैं। अगर किसी और पे नहीं भी होते तो 2 पे तो डिवाइड हो जाते हैं, तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं रहे। तो x इज़ अ इवन प्राइम नंबर। इस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो है 2। Here B is a singleton set because there is only one prime number which is even, that is 2. तो ऐसे सेट को सिंगलटन सेट कहते हैं जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। दूसरी एग्जांपल है a इज इक्वल टू x वेयर एज x इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब ऐसा कौन सा नंबर है? अभी बताया आपको 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। इसके बारे में तो बहस चल रही है कि ये क्या है, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। तो बहरहाल अभी फ़िलहाल तो ये हमें पता है ना कि इट्स नीदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। तो इसका मतलब ए में सिर्फ एक एलिमेंट है 1, तो ए इज़ अ सिंगलटन सेट। फाइनाइट सेट, a set which contains a definite number of elements is called a finite set. Empty set is also called a finite set. सही, एक ऐसा सेट जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, मतलब जो आप बता सकते हैं कि इसमें 10 एलिमेंट्स हैं, 20 एलिमेंट्स हैं, इवन 100 एलिमेंट्स से आप बता सकते हैं, तो इसका मतलब वो फाइनाइट सेट है। और एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है वो भी एक फाइनाइट सेट है। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ ऑल कलर्स इन द रेनबो। अब रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 7, तो ये फाइनाइट सेट है। n is equal to x belongs to n where and x is less than 7। नेचुरल नंबर का सेट है 7 से छोटे, यानी 1 से लेकर 6 तक, तो फाइनाइट सेट है। P एक सेट है 2, 3, 5, 7 एंड ये 17 से ऑनवर्ड जा रहा है 97 तक, ये प्राइम नंबर का सेट है। अब हालांकि इसके दरम्यान में 100 ऑन आ रहा है, लेकिन आप इन्हें काउंट कर सकते हैं। ठीक है, आप बता सकते हैं कि 2 से लेकर 97 के दरमियान कितने प्राइम नंबर्स हैं, आप उन्हें लिस्ट कर सकते हैं, आप उनकी तादाद बता सकते हैं। सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ फाइनाइट सेट, राइट। और एम्प्टी सेट जो है वो भी एक फाइनाइट सेट है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, आप इसे याद रखिएगा। इनफिनिट सेट, द सेट हुज एलिमेंट्स कैन नॉट बी लिस्टेड। मतलब कैन नॉट बी लिस्टेड मीन्स कि सारे के सारे एलिमेंट्स लिस्ट नहीं किए जा सकते। कुछ तो कर सकते हैं हम, लेकिन सारे के सारे नहीं किए जा सकते, उसको इनफिनिट सेट कहते हैं। That is, set containing never ending elements is called an infinite set. For example, set of all points in a plane a is equal to x, x belongs to n, x is greater than 1। यानी a एक ऐसा सेट है x belongs to n and x is greater the set of natural numbers। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n जो है वो क्या है, उसके एलिमेंट्स कैसे हैं? उसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, मतलब सोन चलते जा रहे हैं। कोई लिमिट है? बता सकते हैं इसमें कितने एलिमेंट्स आते हैं? नहीं, इनफिनिट एलिमेंट्स आते हैं इसके अंदर। तो ये एक इनफिनिट सेट है, मतलब एक ऐसा सेट जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स आप नहीं लिख सकते। ये जो दूसरी एग्जांपल है इसमें थोड़ी मिस्टेक है। सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, ये एक्चुअली ना 4 एग्जांपल्स हैं। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन एक एग्जांपल है, दूसरी एग्जांपल है ए सेट, तीसरी एग्जांपल है सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। तो ऑल प्राइम नंबर्स कैन नॉट बी लिस्टेड इन अ सेट, सो दैट इज वाई इट इज़ एन इनफिनिट सेट। ठीक है,
और बी एक और सेट है बी एक्स वेयर एज एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू 2n। ये सेट ऑफ इवन नंबर्स है, इवन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ पॉजिटिव वाले इवन नंबर्स। तो ये भी एक इन्फिनिट सेट है। ठीक है, ऑल इन्फिनिट सेट्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन रोस्टर फॉर्म, राइट। ये टेबुलर फॉर्म उसको कहा जाता है, ठीक है, उसमें नहीं इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता। तो ये इन्फिनिट सेट की एग्जांपल्स हैं। और जो पिछली स्लाइड में आपने जो नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये सारी एग्जांपल्स जो आपने पढ़ी हैं सारे इन्फिनिट सेट्स हैं, ठीक है। सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ये कैसा सेट होगा? इन्फिनिट होगा या फाइनाइट होगा? जी, फाइनाइट होगा। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स तो काउंट किए जा सकते हैं ना, 26 होते हैं। हाँ, 26 ABCDEF, तो काउंट किए जा सकते हैं, ये फाइनाइट सेट है। हाँ, अगर सेट ऑफ ऑल वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज अगर मैं कह दूँ तो फिर इन्फिनिट है। इन्फिनिट मैनी मोर वर्ड्स हैं, आप उन्हें कभी भी मतलब डिक्शनरीज तो बनी हुई हैं, लेकिन कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि हाँ बस ख़त्म और नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। Cardinal numbers of a set. The number of distinct elements in a given set A is called the cardinal number of A. It is denoted by NA. मतलब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट, जो उसमें किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं NA से, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, और इसको कार्डिनल नंबर कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक सेट है A एक्स वेयर एज एक्स बिलोंग्स टू n, एक्स इज लेस देन 5, तो उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4, ठीक है। तो इसके कितने एलिमेंट्स हैं? इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। सो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A इज़ 4 या n ऑफ A इज़ 4। तो B है सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड एल्जेब्रा। एल्जेब्रा में जो लेटर्स हैं उनको अगर आप लिस्ट करते हैं तो कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 लेटर्स हैं इसके अंदर। तो इसका नंबर ऑफ बी क्या है? 6। डिसजॉइंट सेट्स. Two sets A and B are said to be disjoint if they do not have any element in common. यानी उन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, ऐसा कोई भी एलिमेंट ना हो जो सेट ए में भी हो और सेट बी में भी हो, तो ऐसे दो सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल a इज़ इक्वल टू एक्स वेयर एज x इज़ अ प्राइम नंबर एंड b इज़ इक्वल टू x इज़ अ composite नंबर। तो क्लियरली a and b do not have any element in common and are disjoint sets. इसके अलावा डिसजॉइंट सेट की कोई एग्जांपल? सेट ऑफ इवन नंबर एंड सेट ऑफ ऑड नंबर, ठीक है, दे आर डिसजॉइंट। सेट ऑफ इवन नंबर एंड सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, क्या ये डिसजॉइंट होंगे? सेट ऑफ इवन नंबर्स एंड सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, क्या ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट है? सोचें, लिस्ट करें इसके एलिमेंट्स को। जी, सेट ऑफ इवन नंबर एंड सेट ऑफ प्राइम नंबर्स डिसजॉइंट सेट नहीं है। इन दोनों में एक कॉमन एलिमेंट है विच इज़ 2, तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स नहीं हैं। इसके अलावा और बहुत सी एग्जांपल हैं डिसजॉइंट सेट्स की, सोचिएगा। पावर सेट. पावर सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए. इट इज़ डिनोटेड बाय P ऑफ A. इन P ऑफ A एवरी एलिमेंट इज़ अ सेट, ठीक है। सारे जो ए के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं उन सब की कलेक्शन को हम पावर सेट ऑफ ए कहेंगे, और इसे डिनोट किया जा सकता है P ऑफ A से। और जाहिर बात है क्योंकि सबसेट्स की कलेक्शन है तो इसके हर एलिमेंट खुद इट्सेल्फ एक सेट होता है। फॉर एग्जांपल इफ़ A इज़ इक्वल टू PQ, एक सेट आपको गिवन है, देन ऑल द सबसेट्स ऑफ A विल बी, क्या इसके पॉसिबल सबसेट्स हैं? 5 PQ PQ, ठीक है। तो इसके ये इन सब की कलेक्शन जो है उसको पावर ऑफ ए कहते हैं। फाई जो है, फाई एंड द सेट इटसेल्फ, ये लाजमी सबसेट होते हैं, ठीक है। किसी भी सेट का सबसेट जो है वो फाई और
वो इटसेल्फ इन्हें इम्प्रॉपर सबसेट कहा जाता है, और ये जो बाकी पी और क्यू है इसे प्रॉपर सबसेट कहते हैं। तो ये सारे इसके जो पॉसिबल सबसेट्स हैं उनकी कलेक्शन है, इसे पावर ऑफ ए से डिनोट किया जाता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी ऑफ ए इज़ इक्वल टू है नंबर ऑफ पी ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू 4। तो ये 22 नहीं लिखा हुआ है, एक्चुअली 2 का स्क्वायर है। एक पावर सेट में, पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स आते हैं इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं पावर लेकर, मतलब 2 की पावर लेकर। जैसे ए है, इसमें 2 ही एलिमेंट थे तो 2 की पावर 2 लिखी। अगर इसके अंदर 3 एलिमेंट्स होते तो इसके इस पावर सेट के अंदर 8 एलिमेंट्स होते, 2 की पावर 3 यानी 8 एलिमेंट्स होते। आप एक सेट लें ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 और इसका पावर सेट बनाएं और फिर मुझे बताइएगा कि इसके अंदर कितने आपके एलिमेंट्स आए। तो 8 ही एलिमेंट्स होंगे, और ये एक फॉर्मूला है पावर सेट के एलिमेंट्स को पता लगाने का, 2 रेज टू पावर, ये पावर है इसकी m। ठीक है। यूनिवर्सल सेट, a set which contains all the elements of other given sets is called a universal set. The symbol for denoting a universal set is u or एप्सिलॉन। ये जो है यू ही यूजुअली हम यूज़ करते हैं, ये बहुत कम साई यूज़ हुआ है, लेकिन आपने यू यूज़ करना है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट के लिए। फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3, बी इज़ इक्वल टू 2 3 4 एंड सी इज़ इक्वल टू 3 5 7, देन यू इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 7। और ए इज़ अ सबसेट ऑफ यू, बी इज़ अ सबसेट ऑफ यू, सी इज़ अ सबसेट ऑफ यू। तो यूनिवर्सल सेट जो है ये एक ऐसा सेट है जो आप मतलब जिन सेट्स को आप स्टडी करें, जो आपकी अब अंडर कंसिड्रेशन हैं, उन सब सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके या उनकी यूनियन बना के, यूनियन तो चलें अभी आप आगे पढ़ेंगे, तो उन सब सेट्स के एलिमेंट्स का जो इकट्ठा करके जिस सेट के अंदर होते हैं उसे यूनिवर्सल सेट करते हैं। यूनिवर्सल सेट के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मसलन कोई एक यूनिवर्सल सेट है कि जी ये हर सेट के लिए ऐसा नहीं होता। अगर हम रियल नंबर्स के सबसेट्स की बात कर रहे हैं या इंटीजर्स की, मसलन जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि ऐसे इंटीजर्स डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 4, ये अगर आप इनका सेट्स बना लेते हैं, तो इस केस में अगर हम इस तरह की डिस्कशन करें तो इस केस में हमारा यूनिवर्सल सेट ऑफ इंटीजर्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो यूनिवर्सल सेट हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बड़े बड़े सेट्स की, अगर ये छोटे जैसे इस एग्जांपल में है सेट्स, ए में 3 एलिमेंट्स हैं, बी में हैं, सी में हैं, तो इस केस में यूनिवर्सल सेट क्या है, एक ऐसा सेट जो इन तीनों का मजमुआ हो, मतलब तीनों के एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद हों, ये तीनों उस सेट के बड़े वाले सेट के सबसेट हों, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है। दूसरी एग्जांपल क्या है, इफ़ P इज़ अ सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स एंड Q इज़ अ सेट ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर्स, देन द यूनिवर्सल सेट इज़ अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है। अब यहाँ पे सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स जी जो है एक इन्फिनिट सेट जो है हमारा यूनिवर्सल सेट बन गया, लेकिन जो एग्जांपल 1 थी उसमें एक फाइनाइट सेट था हमारा यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट आप जो काम कर रहे हैं, जो आपकी अंडर कंसिड्रेशन आपके एलिमेंट्स हैं, उन उसके हिसाब से आपका यूनिवर्सल सेट चेंज हो जाता है। थर्ड एग्जांपल देखें, इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए बी सी, अब ये लेटर्स हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, तो उनके सेट्स हैं। तो यहाँ पर हम u इज़ इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई कैन बी टेकन एज यूनिवर्सल सेट, या आप सिंपली सारे अल्फ़ाबेट्स ले सकते हैं ए बी सी के। तो अच्छा, और यूनिवर्सल सेट चेंज भी, या जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि इस यहाँ पर u जो है वो ये लिखा हुआ है, लेकिन आप इसके अलावा भी u ले सकते हैं। u के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही एलिमेंट्स हों, उसके अलावा भी उसमें एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। इन तीनों एग्जाम्पल से कहीं आप ये मत समझिएगा कि यूनिवर्सल सेट में उसके अलावा नहीं, यूनिवर्सल सेट में ए बी सी के अलावा भी कुछ अगर एलिमेंट्स आ जाते हैं तो भी वो यूनिवर्सल सेट ही कहलाएगा। ये ज़रूरी नहीं है यूनिवर्सल सेट के लिए कि वो सिर्फ। तो जी आपका टाइम भी ऑलमोस्ट है, और स्लाइड जी इतनी है। इसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल बेसिक
लेवल का ये सेट थ्योरी, जो सेट्स के बारे में डेफिनेशंस थी, और ये मैंने आपको इस लेक्चर में करवाई। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो भी सेट थ्योरी पे इंशाल्लाह बेस्ड होगा। उसमें हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आप अच्छा, अब मैं अगर आपको कुछ क्वेश्चंस असाइन करूँ तो आप उसे असाइनमेंट समझेंगे, तो इस तरह तो फिर आप लोगों पे असाइनमेंट का ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। मैंने आपके ग्रुप में आपसे पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, आपके ग्रुप में देखा कुछ स्टूडेंट्स ने बुक्स शेयर की हुई हैं। तो ठीक है, आपके पास अगर बुक्स हैं, अब तो किसी के पास ये एक्सक्यूज़ नहीं होगी ना कि मुझे बुक मिल नहीं रही या डाउनलोड नहीं हो रही। बुक्स हैं तो ऑब्वियसली आप उसमें से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आप लोग कहेंगे तो फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस असाइन कर दूंगी, ठीक है? तो ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, बी सेफ।